जय हिंद। पिछली क्लास में मैंने आपको टिश्यू तक पूरी जानकारी दे दी थी और आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम? स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन यानी कि क्या? कंकाल। स्केलेटन यानी कि कंकाल। कंकाल के अंदर क्या आती है? हड्डियाँ आती हैं, यानी कि इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंकाल के अंदर बोन्स आते हैं। अ ग्रुप ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन। अ ग्रुप ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन। जो हड्डियों का समूह होता है, एंड देखिए हड्डी जो होता है ना, हड्डी जो शब्द है वो एक उर्दू वर्ड है। हड्डी को हम हिंदी में अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि। तो अ ग्रुप ऑफ अस्थि इज नोन एज स्केलेटन, यानी कि जो अस्थियों का समूह होता है उसे हम कहते हैं कंकाल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कितने टाइप के कंकाल होते हैं। 2 टाइप के कंकाल होते हैं। कितने कंकाल? 2 टाइप के। एक होता है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, ठीक है। बाह्य कंकाल तो एक लॉन्ग वर्ड है, बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, बाह्य कंकाल। और एक होता है कौन सा कंकाल? आंतरिक कंकाल। कौन सा? आंतरिक कंकाल। ठीक है, जो बाह्य कंकाल होता है उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्केलेटन। कौन सा स्केलेटन? एक्सोस्केलेटन। और जो आंतरिक कंकाल होता है उसे हम कहते हैं इंडोस्केलेटन। ठीक है, हिंदी वाले के अंदर कोई दिक्कत नहीं रहती है। देखिए हिंदी का नाम सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा। बाह्य कंकाल यानी कि जो कंकाल बाहर रहेगा, तो उसके अंदर बाह्य शब्द तो पहले से ही है। तो बाह्य कंकाल में कैसा रहता है? जो हमारी हड्डियाँ होती है वो शरीर के बाहर होती है, और जो आंतरिक कंकाल होता है उसके अंदर कैसा रहता है? शरीर के अंदर हड्डियाँ होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो बाह्य कंकाल होता है ये मात्र इंसेक्ट्स में होता है। किसमें होता है? इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट। तो जो बाह्य कंकाल होता है वो किसमें होता है? कीट में होता है। अगर आपने कभी केकड़े को देखा होगा तो आपने देखा होगा उसका जो शरीर होता है वो काफ़ी कड़क होता है, बाहर से ना काफ़ी ज़्यादा कड़क होता है। तो फिर वो जो बाहर का हिस्सा होता है वो क्या होता है? उसका कंकाल होता है। तो उसके अंदर कौन सा कंकाल आया? बाह्य कंकाल। ठीक है, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं ना उनके अंदर बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, जो मच्छर होता है उसके अंदर भी बाह्य कंकाल होता है। पर अगर आप इस तरह से उसको मारते हैं, मतलब किसी भी तरह से आप उसको मारते हैं तो वो मर जाता है। अगर आप अपने हाथ से मारते हैं तो एकदम मसला आ जाता है, क्योंकि उसकी भी एक घनत्व होती है, उसका भी एक लेवल होता है कि वो अपने लेवल के इंसान से ही लड़ पाएगा। वो इतना छोटा, हम इतने बड़े, हम तो आराम से उसको कुचल सकते हैं। पर अगर आप उसके शेप के होंगे ना, अगर आपके अंदर उसकी जितनी ही ताकत होगी, तो अगर आप मच्छर को बाहर से टच करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कड़क होता है। ठीक है, और आंतरिक कंकाल इंडोस्केलेटन ये किसमें होता है? पशु में होता है। किसमें होता है? पशु। पशु में हम भी आते हैं। ठीक है, तो हम हमारे अंदर कौन सा होता है? आंतरिक कंकाल। ये जो बाह्य कंकाल के जीव होते हैं ना, अगर मैं सही से बताऊँ ना, ये लोग सुंदर नहीं दिखते, बिल्कुल सुंदर नहीं दिखते हैं। मच्छर को कोई सुंदर देख सकता है? और जो आंतरिक कंकाल के लोग होते हैं उनका जो वसा होता है, जो चमड़ी होती है बाहर होती है, और उनका जो शेप होता है वो अच्छा दिखता है, तो इसलिए वो लोग सुंदर दिखते हैं। पर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लोग बाह्य कंकाल की तरह दिखते हैं, यानी कि वो लोग एकदम दलिद्र दिखते हैं। ठीक है, खैर उसके कई सारे ये इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनमें मेलानिन ज़्यादा होता होगा और उनके अंदर वसा की मात्रा कम होती होगी, तो इसलिए जो लड़का होता है वो दलिद्र दिखता है। ठीक है, आंतरिक कंकाल किसमें होता है? पशु में। किसमें होता है? पशु में। पशु लिख दिए क्या? अरे हम गलत लिख दिए पशु। ठीक है, पशु किसमें होता है? पशु में।
मेरा गलती हो जाता है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। और बाह्य कंकाल किसमें होता है? कीट में होता है। कीट यानी कि इंसेक्ट। बाह्य कंकाल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। और आंतरिक कंकाल को क्या कहते हैं? इंडोस्केलेटन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो मानव शरीर होता है उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। अस्थियाँ, हड्डियाँ या बोन, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। यानी कि जो मेरे जैसा इंसान होता है, जो मेरे जैसा एक जेंटलमैन होता है, उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ। ठीक है। कछुआ एक ऐसा पशु है जिसमें बाह्य तथा आंतरिक दोनों कंकाल होते हैं। इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। जो कछुआ होता है ना, यानी कि टोटोइज, ठीक है, सीबीएसई वाला उसको टोटोइज कहता है। तो जो टोटोइज होता है ना, उसका जो बाहर का कवर होता है वो किसका काम करता है? बाह्य कंकाल का, यानी कि एक्सोस्केलेटन का। आपने अगर कभी भी टोटोइज को टच किया होगा, यानी कछुए को टच किया होगा ना, तो उसका जो ऊपर का शेल होता है, जो उसका कवच होता है ना, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो वो जो उसके ऊपर का कवच होता है वो होता है एक्सोस्केलेटन, यानी कि बाह्य कंकाल। और जब वो जो अंदर भीगी बिल्ली की तरह इस तरह कछुआ रहता है ना, उस कछुए के अंदर भी हड्डी होती है। ठीक है, उस कछुए के अंदर भी हड्डी होती है। उसके अंदर कौन सी हड्डी होती है? आंतरिक कंकाल। कौन सा कंकाल होता है? आंतरिक कंकाल। तो याद रखिएगा, कछुआ एक ऐसा जीव है जिसके अंदर बाह्य तथा आंतरिक दोनों कंकाल आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं बोन के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। स्केलेटन समझ गया? कितने टाइप के स्केलेटन होते हैं? स्केलेटन होते हैं 2 टाइप के। कौन से? एक्सो तथा इंडो। बाह्य कंकाल तथा आंतरिक कंकाल। अब देख लेते हैं हड्डी के बारे में। ठीक है, हड्डी यानी कि क्या? अस्थि। ठीक है, क्या? अस्थि। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, सबसे गलती होती है। ठीक है, तो हड्डी 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक मजबूत हड्डी और एक कमजोर हड्डी। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक मजबूत तथा एक कमजोर। ठीक है, जो मजबूत हड्डी होती है उसे हम बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। बोन यानी कि क्या? अस्थि, हड्डी। और जो कमजोर हड्डी होती है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। ठीक है, यानी कि जो कमजोर हड्डी होती है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। आप कान की हड्डी देखिए, कान इस तरह मुड़ जाता है, सबका मुड़ता है ना, तो ये मुड़ जाता है। कान के अंदर भी 3 हड्डी होती है, पर ये मुड़ कैसे जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हड्डी होती है। मतलब ये कमज़ोर होती है, जल्दी टूटती नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अपने ही जगह पर फ्लेक्सिबल रहती है। तो जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल। सबसे ज़्यादा कमज़ोर हड्डी कान की हड्डी, स्टेप्स। कौन सी हड्डी? स्टेप्स हड्डी। इनमें 3 हड्डी होती है, उसमें से स्टेप्स होती है और सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। और जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है फीमर। कौन सी? फीमर। ये जो ये वाली हड्डी होती है ना, ये होती है फीमर, यानी कि थाई की हड्डी। उसे हम फीमर कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, जो हड्डियाँ होती है वो कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट से। हड्डी नहीं, कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। और जो मजबूत हड्डी होती है वो किससे बनी होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ये तो 206 हड्डी मैंने आपको बताई ना, इन 206 के मैं आपको ये नाम याद करा दूंगा। अरे काफ़ी इजी होता है, कोई भी याद कर सकता है। अब जरा हड्डी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। यानी कि उसका जो ये होता है, क्या कहते हैं उसे? हम जो हड्डी होती है उसका ये देखेंगे। यार वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं? परिचय। हाँ,
हम हड्डी का परिचय देख लेते हैं, यानी कि हड्डी खुद आके अपना परिचय नहीं देगी। नहीं तो आप सोचेंगे हड्डी आके परिचय देगी, कान की हड्डी आके बोलेगी हम स्टेप्स है, या थाई की हड्डी आके बोलेगी हम फीमर हैं, सबसे मजबूत हड्डी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हड्डी देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं हम? हड्डी, बोन। ठीक है, आपको इस चैप्टर के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको बोन के जॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन से बोन होते हैं, यानी कि आपको बोन का एकदम पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा बोन होता है, ओके, क्या ये जो हमारा बोन होता है इसके अंदर ओसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन। ठीक है, हड्डी के अंदर कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। और जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा प्रोटीन होता है उसमें? ग्रांडिन। कौन सा? ठीक है, ग्रांड्रीन। काफी अजीब नाम है, ग्रांड्रीन। ठीक है, कार्टिलेज के अंदर कौन सा प्रोटीन? ग्रांड्रीन। ठीक है, जो हमारा बोन होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनाइट से। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और कार्टिलेज किससे बना होता है? किससे बना होता है कार्टिलेज? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, जो कार्टिलेज होता है ना, ये कुछ जगहों पे रहता है, जैसे कि जो नाक के ऊपर का हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज होता है, थोड़ा नरम होता है। कान के अंदर क्या होता है? कार्टिलेज होता है। और जहाँ जहाँ हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे उस छोटे से हिस्से में कार्टिलेज होता है। ये देखिए, कलाई और ये हाथ के जो जॉइंट होता है, ये जो यहाँ का हिस्सा है, यहाँ पे हड्डी नहीं रहेगी, यहाँ पे कार्टिलेज रहेगा। अगर यहाँ पे मजबूत हड्डी डाल दिए तो फिर ऐसे ऐसे करने में कट करके क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसलिए वहाँ पे नरम हड्डी है। जब आपका जन्म होता है तो आपके पास 300 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 300 हड्डी होती है। अब आप कहेंगे बचपन हुआ तो 300 हड्डी, बड़े हो जाएंगे तो 300 में से 206 ही बचेगी, तो क्या 94 गल जाएगी? है गलेगी नहीं। आप पहले कौन सा समझिए, ये जो बचपन में 300 हड्डी होती है, यानी कि जब आप जस्ट पैदा हुए रहते हैं 300 हड्डी क्यों रहती है? क्योंकि तब आपका जो शरीर है उसके अंदर ना कोई भी हड्डी एकदम सही नहीं रहेगी, टूटी सारी हड्डी रहेगी। इसे टूट के 300 हड्डी बनती है। ठीक है, और जब आप बाल्य अवस्था में रहेंगे, यानी कि अभी मेरी कौन सी एज है? अभी मैं बाल्य अवस्था में, अभी 12 साल का ही हूँ मैं। ठीक है, तो बाल्य अवस्था में 208 हड्डी रहेगी आपके पास। कितनी हड्डी रहेगी? 208 हड्डी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो बचपन के अंदर एक जो हमारे यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वो प्रोटीन बनाता है। अरे हम क्या कहते हैं उसे? आप कमेंट्स में बताइए क्या कहते हैं उसे। थाइमस ग्रंथि। क्या होता है? थाइमस ग्रंथि। यहाँ पे कौन सा ऑर्गन होता है? थाइमस ग्रंथि का। ठीक है, तो जब आप मेरी एज में रहेंगे ना तो आपके पास थाइमस ग्रंथि रहेगी। ठीक है, तो ये थाइमस ग्रंथि होती है ना, एक समय के बाद ये गल जाती है। ठीक है, एक समय के बाद ये गल जाती है। थाइमस हड्डी ग्रंथि के अंदर कितनी हड्डी होती है? 2 हड्डी होती है। तो फिर जब आप बड़े होते हैं तो ये हड्डियाँ गल जाती है। ठीक है,
तो जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आपके पास 206 हड्डी होती है, यानी कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आपके पास 206 हड्डी होती है। अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं, आपको पूछा गया कितनी हड्डी होती है, उसके अंदर 206 नहीं है ऑप्शन में, तो 300 या 208 उन दोनों में से कोई एक रहेगा, आप टिक कर दीजिएगा, आंसर आपका राइट आ जाएगा। और देख लेते हैं कि हमारा जो बोन होता है उसके अंदर कौन सा ऊतक होता है, यानी कि कौन सा टिश्यू होता है। तो जो हमारा बोन होता है उसके अंदर होता है संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि जो भी बॉडी पार्ट एक दूसरे बॉडी पार्ट्स को, हमारे शरीर को कनेक्ट किया रहेगा ना, वो हो जाएगा कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। ठीक है, जो हमारा जो हड्डी होता है उसके अंदर जो विभाजन करता है कौन करता है? कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन कौन करता है? साइटोसोल करता है। कौन करता है? साइटोसोल। कोशिका विभाजन कौन करता है? साइटोसोल। अस्थि विभाजन कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट सुन के ये मत सोचिएगा कि ब्लास्ट करता है, का नाम ही वैसा है, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो अस्थि विभाजन कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। जो हड्डी की मैक्सिमम घनत्व होती है कितनी? 30 साल की। कितनी? 30 ईयर्स तक। ठीक है, ईयर। अब आप कहेंगे कि घनत्व का होता है, क्या पढ़ा है? घनत्व यानी होता है अच्छा, मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताता हूँ। घनत्व यानी कि कितने साल तक आपकी हड्डी जो है वो अपने आप जुड़ जाएगी। कितने साल तक? 30 साल तक। यानी कि अगर आप 30 साल से कम के हैं तो आपकी हड्डी काफ़ी आराम से जुड़ जाएगी, आप बस बेड रेस्ट कीजिए, हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। और जब 30 प्लस होंगे तो आपको रॉड डलवाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो वो एक प्रोसेस होता है, वो डॉक्टर ही जानते हैं। यानी कि जो हड्डी की घनत्व होती है कितने ईयर तक होती है? 30 साल तक। अगर कोई प्रैक्टिकल करना चाहता है कि यानी कि हड्डी टूट के तो कैसा लगता है, तो 30 साल के पहले तक ही कीजिएगा। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको एहसास लेना रहता है कि फीलिंग कैसी आती है जब हड्डी टूटती है, तो जब आप 30 साल से कम के रहेंगे तभी ऐसा काम कीजिएगा। 30 साल की बात करेंगे तो जुड़ भी नहीं करें। ठीक है, और अगर रीढ़ की हड्डी एक बार टूट गई तो मान लीजिए कि जीवन खत्म बस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हड्डी के अंदर क्या होता है। हड्डी के अंदर क्या होता है? बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो को हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अगर आप कभी चिकन विकन खरीद के लेके आए होंगे या उसको कुकर में 2-3 सीटी मिला के खाएंगे, तब देखिए जब आप उसको हड्डी को थूरेंगे ना, तो थूरने के बाद आपको उसके अंदर एक मच्छरदानी जैसा कुछ दिखेगा। वो जो मच्छरदानी होता है वो है बोन मैरो। ठीक है, क्या होता है वो? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अगर आप 9 सीटी करा दिए कुकर के अंदर, तब तो आप अस्थि मज्जा पे पूरा चूस जाएंगे और कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यानी कि जब चिकन खाते हैं तो क्या चिकन की हड्डी के अंदर क्या होता है? बोन मैरो। सबकी हड्डी के अंदर बोन मैरो ही होता है, किसी के अंदर खून नहीं भरा होता है, सबके अंदर बोन मैरो ही होता है। ठीक है, ये जो बोन मैरो होता है ना, इसके अंदर रक्त निर्माण, क्या निर्माण होता है? रक्त निर्माण। यानी कि ये जो बोन मैरो होता है, जो अस्थि मज्जा होता है, इसके अंदर खून बनता है। क्या बनता है? खून बनता है। पर जो हड्डी होती है उसको खून की ज़रूरत नहीं होती है, इसके अंदर सिर्फ खून बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो खून कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे कि बोन को ना तो प्रोटीन मिलता है, नहीं प्रोटीन मिलता है, ओसीन प्रोटीन। बोन को ना तो वसा मिलता है ना तो खून मिलता है, तो उसके अंदर उसको ऊर्जा किधर से मिलेगी? उसको एनर्जी किधर से मिलेगी वर्क करने? तो उसको एनर्जी मिलती है ब्लड लिंक से। किससे मिलती है? ब्लड
जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लड बोन मैरो में बनता है, यानी कि अस्थि मज्जा बनता है। ब्लड के अंदर एक चीज मिली होती है, लिम्फ। जो लिम्फ होता है ना, इसका रंग येलो होता है। कौन सा रंग होता है? येलो, यानी कि पीला रंग का एक ब्लड लिम्फ होता है जो कि ब्लड के अंदर मिला होता है। और ये जो ब्लड लिम्फ होता है ये भी उसी अस्थि मज्जा में ही बनता है। पर जो हमारा बोन होता है ना, उसको ऊर्जा के लिए तो जो ब्लड का लिम्फ होता है ना, उसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो बोन होता है ना, इसको थोड़ा सा दिमाग कम होता है। जब ये बोन के अंदर, यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड लिम्फ बना रहा होता है, तो ये नहीं कि खुद के लिए थोड़ा सा ब्लड लिम्फ दे दो, ये खून में मिला के छोड़ देता है। उसके बाद जब खून घूम रहा रहता है ना, तो फिर ये आके बोन को लिम्फ देता है। क्या देता है? लिम्फ देता है। पर जो ब्लड होता है वो बोन के पास आता ही नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे रहेंगे, आप अच्छे से समझिए। अब ये मेरा हाथ है, इस हाथ के अंदर कुछ कुछ जगह ऐसी रहेंगे ना जहाँ पे लिम्फ बॉक्स रहेगा। क्या रहेगा? लिम्फ बॉक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये जो लिम्फ बॉक्स होता है ना, इसके अंदर खून क्या भर देता है? लिम्फ भर देता है। ठीक है। तो जब हड्डी को भूख लगती है, जब उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो ब्लड लिम्फ बॉक्स में से थोड़ा सा लिम्फ ले लेता है और खा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो लिम्फ होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं लासिका। क्या कहते हो? लासिका। लासिका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोन खत्म हो गया, पूरा नहीं खत्म हुआ है, उसका परिचय खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये है बोन का परिचय। बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन। जो बोन होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जो कार्टिलेज होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? क्रॉन्ड्रेन प्रोटीन होता है। कार्टिलेज किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम कैसा, कार्टिलेज कैसा रहता है? नरम रहता है। और जो बोन होता है वो एकदम कड़क होता है। बाल्य अवस्था में, यानी कि जब आप पैदा हुए थे तब आपके पास कितनी हड्डियाँ होती हैं? 300 हड्डी होती है। जब आप बाल्य अवस्था में, यानी कि 10 तक 8-10 उम्र आपकी आएगी, यानी कि 8-10 साल के होंगे, तब आपके पास कितनी हड्डी होगी? 208 हड्डी होगी। और जब एडल्ट हो जाएंगे तब कितनी हड्डी रहेगी? 206 हड्डी। 206 हड्डी मरते दम तक 206 ही रहेगी, उसके बाद वो कम नहीं होती है। बोन के अंदर कौन सा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक। बोन का विभाजन कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। बोन की मैक्सिमम घनत्व कितनी होती है? 30 साल तक। बोन के अंदर क्या भरा होता है? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कैसा दिखता है? मच्छरदानी की तरह दिखता है। ठीक है, अगर आप चिकन वगैरह खाते हैं ना, तो हड्डी को थूर दीजिए, उसके अंदर का जो मच्छरदानी जैसी आकृति दिखेगी ना, उसको चूस जाइए। आपके अंदर जो बोन मैरो रहेगा ना, वो थोड़ा और बढ़ेगा। ठीक है, जो बोन मैरो होता है इसका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। जो बोन मैरो होता है इसके रक्त निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? रक्त निर्माण, यानी खून बनता है। बोन को ऊर्जा किधर से मिलती है? ब्लड लिम्फ से। ब्लड लिम्फ के कई जगह बॉक्स होते हैं हमारे शरीर में, यानी उसमें क्या कहते हैं? लिम्फ बॉक्स। ठीक है, उसके अंदर लिम्फ भरा होता है, और जो हड्डी होती है वो उसमें से लिम्फ अपने काम भर ले लेती है, और फिर उसको भोजन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, मांस प्लस अस्थि। ठीक है, मांस प्लस अस्थि। अब आप कहेंगे कि ससुरा अस्थि पढ़ा रहा था, कंकाल पढ़ा रहा था, उसके अंदर मांस का हिस्सा है। देखिए, जरूरी है जहाँ पे आपका मांस और अस्थि का जो जोड़ रहेगा ना, यानी कि ये देखिए, सबसे ज़्यादा मांस कहाँ होती है? आपकी थाई में होती है। तो ये जो थाई और आपकी कमर का जो जोड़ रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? मांस प्लस अस्थि, यानी कि मांस और अस्थि का वहाँ पे मिलन है, वहाँ पे जुड़ रही है। तो मांस प्लस अस्थि क्या कहलाता है?
टेंडम कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडम। ये जॉइंट्स के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे मांस और अस्थि मिलेगी उस जगह को हम क्या कहेंगे? टेंडम कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हड्डी प्लस हड्डी जॉइंट होगी, क्या होगा? हड्डी प्लस हड्डी, ओके, प्लस हड्डी। बे यार आप लोग स्पेलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दिया कीजिए, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो हड्डी और हड्डी जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं लीगामेंट। क्या कहते हैं? लीगामेंट। लीगामेंट। व्हाट वी से हड्डी प्लस हड्डी, लीगामेंट, ओके, लीगामेंट। तो जहाँ पे हड्डी तथा हड्डी का जॉइंट रहेगा उसे हम कहेंगे लीगामेंट। हड्डी और हड्डी के तो काफ़ी सारे जॉइंट होते हैं यार, जैसे कि आपका आर्म तथा आपके जो मस्कुलर की यहाँ पे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसके बीच में क्या है? जोड़ है। जहाँ पे भी आपका मूव होगा ना, यानी कि जहाँ पे भी आपकी हड्डी मूव होगी उसे हम कहते हैं जॉइंट। कुछ जॉइंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मूव नहीं होता है, पर एग्जाम्पल से देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे मूव हो रहा है ना, ये क्या है? जॉइंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? हड्डी प्लस हड्डी जॉइंट होता है, एक यहाँ की हड्डी और एक यहाँ की हड्डी, तो ये जॉइंट होते हैं, हम कहते हैं लीगामेंट। तो हड्डी प्लस हड्डी के जॉइंट को क्या कहते हैं? हम लीगामेंट। जो मांस प्लस मांस का जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेलेक्सल। क्या कहते हैं? सेलेक्सल। अब आप कहेंगे कि यार मांस क्यों पढ़ा रहा है यार, अभी हड्डी चल रहा है, और जानना जरूरी होता है। तो मांस प्लस मांस का जॉइंट क्या कहलाता है? मांस प्लस मांस, टेंडम, लीगामेंट और सेलेक्सल, ठीक है। तो मांस प्लस मांस सेलेक्सल, ठीक है। ठीक है, तो जहाँ पे मांस तथा मांस का जोड़ होता है उसे कहते हैं सेलेक्सल। और मैं फिर से कमर के यहाँ पे आ जाइए, जो आपकी थाई की मांस रहेगी और जो आपका पेट का मांस रहेगा, जब वो दोनों जुड़ेगी तो मांस प्लस मांस का जॉइंट होगा। उस मांस प्लस मांस के जॉइंट को हम कहते हैं सेलेक्सल। क्या कहते हैं? सेलेक्सल। स्पेलिंग उतनी अच्छी नहीं है, उसको ध्यान में दीजिए, ठीक है। मांस प्लस मांस के जॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेलेक्सल। मांस प्लस अस्थि, टेंडम। अस्थि प्लस हड्डी, अस्थि, लीगामेंट। मांस प्लस मांस, सेलेक्सल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी इजी टॉपिक है, अगर आप पूरा ध्यान देना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। और मैं आपको लेक्चर के बीच में कोई सूचना दे रहा हूँ, माफ़ कर लीजिएगा, पर सुन लीजिए इस सूचना। मैं 7वीं के बच्चों को भी पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। कितने के बच्चों को? 7वीं के बच्चों को। फीस कितनी रहेगी? 1.5 लाख। मजाक कर रहा हूँ, कुछ फीस नहीं, ठीक है। तो मैं 7वीं के भी कुछ लेसन की वीडियो डालने वाला हूँ, अगर आपको कोई 7वीं का दोस्त होगा तो आपसे बता सकते हैं। अब देख लेते हैं कंकाल के बारे में, कितने टाइप के कंकाल होते हैं। अरे ठीक है, कंकाल। कितने का टाइप के कंकाल होते हैं? 2 टाइप के, अपेंडिकुलर और एक्सियल, ठीक है, ठीक है। अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपांगी, ठीक है। और एक्सियल को क्या कहते हैं? अक्षीय। क्या कहते हैं? अक्षीय, ठीक है। तो अरे यार आजकल हमसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एक्सियल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षीय कहते हैं। अपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? उपांगी कहते हैं। तो ये अपेंडिकुलर होता है ना,
ये आपको चलने फिरने में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? चलने फिरने, चलने। अपेंडिकुलर, पहले क्या हम पढ़ेंगे? अपेंडिकुलर। अच्छा, आपको चलने फिरने में अपेंडिकुलर जो हड्डी होती है वो मदद करेगी, तो आपके शरीर को ढांचा भी तो वहीं देगी ना, ठीक है। अगर आपको चलने में पैर की हड्डी मदद करेगी तो पैर का ढांचा तो अपने आप में बन गया है। तो फिर जो ढांचा तथा चलने फिरने में मदद करती है हड्डी, उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर। अब अपेंडिकुलर के अंदर थोड़ा सा झाँक लेते हैं, क्या है इसके अंदर। एक अपेंडिकुलर के अंदर देखिए किस तरह की हड्डी आती है। हाथ की हड्डी आएगी, पैर की हड्डी आएगी, कमर में जो आपकी रिब्स रहेगी ये हड्डी आएगी, सर की हड्डी आएगी, कमर की हड्डी आएगी। तो ये सब जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर, यानी कि उपांगी। अभी उपांगी को हम जरा सा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? उपांगी। अक्षीय हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे? उपांगी, ठीक है। तो जो आपका हाथ और पैर होता है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30 हड्डी होती हैं। यानी कि आपका जो हाथ है इस हिस्से में कितनी हड्डी रहेगी? 30 हड्डी रहेगी। विश्वास नहीं होता है कि इतने से इस हिस्से में 30 हड्डी आएगी, पर आती है। और पैर के अंदर भी कितनी हड्डी आती है? 30 हड्डी, ठीक है। और जहाँ आपका हाथ तथा कंधे का जॉइंट होता है उस जॉइंट को हम कहते हैं स्कैपुला। क्या कहते हैं हम? स्कैपुला। ये जो स्कैपुला होता है ना, काफ़ी बड़ी हड्डी होती है, चौड़ी होती है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे? स्कैपुला, ठीक है। और जो आपका पैर तथा कमर में जो बीच में जॉइंट रहेगा उसे हम कहते हैं पेल्विक। क्या कहते हैं? पेल्विक। तो आपके जो कमर पे जॉइंट रहेगा उसे हम कहेंगे पेल्विक, ठीक है। और आपके मुंह के नीचे यहाँ पे हड्डी आती है जिसे हम कहते हैं कैलोविक। जो मेरे जैसे दुबले पतले इंसान होते हैं ना, उनकी कैलोविक बोन एकदम ऊपर चढ़ के आ जाती है। अगर हम शर्ट नहीं पहने रहेंगे तो कैलोविक बोन एकदम बढ़िया से दिखती है। तो इसलिए खाया पिया कीजिए। अगर आपके अंदर भूसा की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आप सुंदर दिखेंगे, ठीक है। कैलोविक बोन कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। इस कैलोविक बोन को हम कॉर्नर बोन या ब्यूटी बोन ही कहते हैं। ब्यूटी बोन तो मुझे नहीं समझ में आता क्यों कहते हैं। कॉर्नर बोन एक तो समझ में आता है, कॉर्नर के यहाँ रहता है तो कॉर्नर बोन कहते हैं, ठीक है। तो आपको हड्डी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और कल के हिस्से में यानी कि कल की वीडियो में हम आपको हड्डी की एकदम बढ़िया से यानी कि पूरी हड्डियों के नाम आपको कल याद करा देंगे। आज जरा सा आप जनरल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। और 7वीं का बैच भी जल्दी आने वाला है। अच्छा, मैंने जो आपको आज पढ़ाया ना उसे ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार हम रिवाइज कर लें आज हम क्या पढ़े, ठीक है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। क्या जाता है रिवाइज करने में? कितने टाइप के कंकाल होते हैं? एक्सो तथा इंडोस्केलेटन, ठीक है। बाह्य कंकाल तथा आंतरिक कंकाल। इंसेक्ट्स आर ओनली एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो कीट होते हैं यानी कि इंसेक्ट होते हैं वो लोग सिर्फ एक्सोस्केलेटन रहते हैं और हम लोग कैसे रहते हैं? इंडोस्केलेटन। कुछ दलिद्र लड़के कैसे दिखते हैं? एक्सोस्केलेटन, पर फिर भी वो इंडोस्केलेटन में रहते हैं, ठीक है। बोन के अंदर कितने टाइप के बोन होते हैं? 2, मजबूत तथा नरम बोन, यानी कि कमजोर बोन। कमजोर बोन होता है उसे हम कहते हैं कार्टिलेज। जो मजबूत बोन होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। और जो कमज़ोर बोन होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। अच्छी, जो कैल्शियम फास्फेट है ना, ये कैल्शियम तथा फास्फोरस को मिला के नाम बना है कैल्शियम फास्फेट। जो आपका फास्फेट शब्द है वो फास्फोरस को दिखाता है। अगर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो जो चीज़ है वो कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि सिर्फ हड्डी कमज़ोर नहीं आएगी। अगर कोई लकड़ी है उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा आ जाएगी तो फिर लकड़ी कैसे हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। और कुछ पढ़ने लायक तो है नहीं है। बोन का विभाजन कौन करता है? ऑस्टियो
ब्लास्ट। ऊर्जा किससे मिलती है? लिम्फ से। लिम्फ के बॉक्स होते हैं हर जगह यानी कि कुछ दूरी पे रहते हैं लिम्फ बॉक्स, ठीक है। उसका क्या कहते हैं? लिम्फ बॉक्स। हड्डी की मैक्सिमम घनत्व कितनी होती है? 30 साल तक होती है। कितने साल की होती है? 30 साल तक। जब आपका जन्म होता है तब आपके पास कितनी हड्डियाँ होती हैं? 300 हड्डियाँ होती है। बाल्यावस्था में 208 और एडल्ट होने के बाद 206। बोन के अंदर कौन सा उत्तक होता है? संयोजी उत्तक। मांस प्लस अस्थि का जॉइंट को हम क्या कहते हैं? टेंडम। और जो अस्थि प्लस अस्थि का जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं लीगामेंट। और मांस प्लस मांस का जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेलेक्शन, ठीक है। और कल की वीडियो यानी कि इसके बाद की वीडियो जल्दी आ जाएगी। उसके अंदर देख लेते हैं हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में क्या करेंगे। उसके अंदर हम हाथों की हड्डी को याद करेंगे, पैर की हड्डी को याद करेंगे। तो कल की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज जो मैंने पढ़ाया उसको आप रिवाइज करते रहिएगा। मेरी आपके पास एक सलाह है, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, वो आप किसी दूसरे को जाके पढ़ाइए, ठीक है। तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा और किसी दूसरे को भी समझ में आ जाएगा क्या होती है हड्डी, उपांगे वगैरह। तब तक के लिए जय हिंद।